नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है सफलता के 7 गुप्त संकेत। कई बार मैंने हर पार्वती संवाद से एक कहानी तुम लोगों को सुनाई है। कहानी है कि एक बार पार्वती ने शिव से पूछा कि सफलता के गुप्त संकेत क्या हैं। उत्तर में शिव ने कहा, फलिष्यतीति विश्वास सिद्धेर प्रथम लक्षणम, द्वितीयम श्रद्धया युक्तम, तृतीयम गुरु पूजनम, चतुर्थ क्षमता भावो, पंचमेन्द्रिय निग्रह, षष्ठंच प्रमिताहार, सप्तमम नेवम विद्यते। शिव संहिता। सफलता का प्रथम तत्व या गुप्त संकेत है कि फलिष्यतीति विश्वास सिद्धेर प्रथम लक्षणम। मैं अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होऊंगा। दृढ़ निश्चय सफलता का प्रथम संकेत है। अध्यात्म साधक में यह विश्वास अवश्य ही रहना चाहिए कि मैं अपने उद्देश्य में निश्चित ही सफलता प्राप्त करूंगा। यह दृढ़ निश्चय परम सत्ता, परम पुरुष के प्रति अत्यधिक प्रेम से उत्पन्न होता है। जब यह प्रेम अनाक्रमणीय और प्रदूषण मुक्त होता है तब यह दृढ़ निश्चय उत्पन्न होता है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होकर रहूँगा। यह सफलता का प्रथम गोपन संकेत है। द्वितीयम श्रद्धयाम युक्तम। सफलता के लिए दूसरा आवश्यक तत्व है श्रद्धया युक्तम। अपने अभिष्ट मिशन के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा क्या है? विश्व की किसी भी उन्नत भाषा में संस्कृत के श्रद्धा शब्द का कोई प्रतिशब्द नहीं है। इसी कारण इस शब्द की मुझे विशेष व्याख्या करनी ही पड़ेगी। श्रद्धा शब्द आता है श्रुत प्लस धा अर्थात श्रद्धा। सत्य के अर्थ में श्रुत और धा जोड़ने से बनता है श्रद्धा। जब कोई अपना सर्वस्व परम विषयी सत्ता अपने उद्देश्य और लक्ष्य में अथवा प्रकट परम विषयी सत्ता परम पुरुष में अध्यारोपित करता है और अपना सर्वस्व उनकी ओर परिचालित किंवा संचालित कर देता है तो उस मानसिक प्रवणता को श्रद्धा कहेंगे। प्रथमतः उद्देश्य किंवा ध्येय में सत्यनिष्ठा का अध्यारोपण और तब अपना सर्वस्व उनकी ओर संचालित कर देने की मानसिकता ही श्रद्धा कही जाएगी। आदर या पूजा शब्द श्रद्धा का भाव वहन नहीं करते। यदि परम पुरुष के प्रति निष्कपट प्रेम हो तो श्रद्धा अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित भी हो सकती है, अर्थात तब वह पैदा हो सकेगी और बढ़ भी सकेगी। अतः यह दूसरा तत्व भी परम पुरुष के प्रति प्रेम पर ही निर्भर करता है। तृतीयम गुरु पूजनम। गुरु कौन है? प्राचीन संस्कृत में गु का तात्पर्य है अंधकार और रु का तात्पर्य है नाश करने वाला, अर्थात गुरु का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाला। अतएव वह तत्व, वह निर्देशक सत्ता जो आध्यात्मिक जगत के संपूर्ण प्रकार के अंधकार को नाश करे, वही गुरु है। और ऐसे गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार चलना ही है गुरु पूजनम। यह तत्व तभी उत्पन्न होता है जब कोई ऐसा गुरु प्राप्त करता है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के रूप में ब्रह्म का मूर्त स्वरूप होता है। चतुर्थो समता भावो। सभी एक ही परमपिता की संतान है, अतः उनका आपसी संबंध भाई बहन का है। कोई बड़ा या छोटा नहीं है। उनमें न तो हीनमन्यता होनी चाहिए न महामन्यता, अर्थात समता भाव होना चाहिए। पूर्ण मानसिक संतुलन। जब यह संतुलन प्राप्त हो जाता है, जब यह मानसिक साम्यावस्था
प्रतिस्थापित हो जाती है तब हम उसे समता भाव कहते हैं। पंचमेंद्रिय निग्रह। तुम जानते हो, मनुष्य देह में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, बाह्य भौतिकता और मानवीय अस्तित्व की आंतरिक रंगभूमि के बीच कड़ियाँ हैं। यदि इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को उचित रूप में नियंत्रित और वशीभूत कर लिया जाए तो मन परम विषयी सत्ता की ओर गतिशील होकर उचित रीति से क्रियाशील होगा। इसीलिए पंचम अपेक्षित तत्व यह है कि आध्यात्मिक साधक अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखे। षष्ठम च प्रमिताहारो। आहार क्या है? आ ह्य प्लस घिन अर्थात आहार। बहिर्जगत से मनुष्य जो कुछ भी संग्रह करता है वह सब आहार के अंतर्गत आ जाता है। यह भौतिक आहार है। मानसिक आहार बाह्य भौतिक जगत और आभ्यंतरिक मानसिक जगत दोनों क्षेत्रों से प्राप्त किया जा सकता है। तुम एक भौतिक रसगुल्ला खा सकते हो और प्रसन्न हो सकते हो, अथवा मन में ही रसगुल्ला बनाकर खा सकते हो और उससे भी प्रसन्नता पा सकते हो। यहाँ प्रमिताहार शब्द प्रयुक्त हुआ है, परिमिताहार नहीं। परिमित का अर्थ है नियंत्रित, अति अधिक नहीं लेना, ना अति कम ही लेना। इसमें प्रमिताहार का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है आहार का नियंत्रित और संतुलित दोनों होना, अर्थात जो गुणगत और मात्रागत दोनों ही दृष्टियों से उचित हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अन्यथा ठीक हैं, किंतु वे जो आहार ग्रहण करते हैं उस पर नियंत्रण नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो भी कोई आहार ले वह अविवेकपूर्ण ना हो, बल्कि आहार पर नियंत्रण हो और साथ ही साथ पुष्टिदायक भी हो। इन 6 तत्वों को बताने के बाद भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कोई 7वां तत्व या गोपन संकेत नहीं है, अर्थात यदि तुम इन 6 तत्वों का पालन करो तो तुम्हें किसी अन्य 7वें तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पटना, 3 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।